हम लोग तो इसलिए बेफिक्र बैठे हुए थे कि राजवर्धन परमार साहब ने जो दावे किए थे, हमने सोचा था कि जब ये शादी कारी होगी, राजवर्धन परमार घोड़े पे सवार होके वो दाखिल होंगे रघुपुरा में, और उनके पीछे पूरी सेना होगी और वो तलवार उठा के कटप्पा के साथ हमला बोल देंगे। हम तो रिलैक्स बैठे हुए थे। हमने कहा जी राजवर्धन परमार बैठे हुए, वो तो कह रहे मेरे पास 2 लाख की सेना है, मैं लेकर जाऊंगा और मैं इसको यहां से निकाल के रहूंगा, मैं इसको गौमूत्र पिलाऊंगा, मैं इसको पता नहीं क्या कुछ करूंगा, इतनी बातें करके। और जनाब आखिर में आके राजवर्धन परमार साहब ने, अब मैं यही कहूंगा, अब हग दिया उन्होंने लास्ट में आके। मेरी मेरी बात को थोड़ा सा फॉलो करें, मैं क्या कह रहा हूं। देखें, जिरा और जो भी गुफ्तगू हो सकती है, वकील की आपस में डिबेट होती है, वो होती है उस मामले के ऊपर जिसके अंदर कोई गुंजाइश बाकी हो। बात को थोड़ा फॉलो करें, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं। मिसाल के तौर पे, अगर इसका वीजा एक्सपायर हो जाता है, तब उसके ऊपर जिरा हो सकती है कि जी ये एक्सपायर हो गया, गलती हो गई, फलां हो गया, कुछ हो गया, फलां चीज ऐसे हो गई। जब एटीएस अपनी रिपोर्ट में ये बात साबित कर चुकी है कि ये इनलीगल तौर पर आई है, बात को थोड़ा समझे, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मतलब इस केस में, और ये जो होनी है, सुनवाई होनी है, इसके अंदर कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, क्योंकि ये कंफर्म्ड है कि ये इनलीगल आई है। बात को थोड़ा फॉलो करें कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। इसके ऊपर बहस तो बनती नहीं है ना, इसके ऊपर तो बहस बनती नहीं है। देखें, एक 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 व्यक्ति जो है वो वहां पर मौजूद है, उससे ये सवाल अगर पूछा जाता है, यह बताया जाता है कि भाई आपका वीजा स्टेटस क्या है, पहला सवाल, वीजा स्टेटस क्या है, भाई इनलीगल आई हूं, तो इसके ऊपर तो दूसरी बात नहीं बनती, इसका तो बनता है भाई इसको डिपोर्ट करो। वहां पर आईओ का होना बहुत जरूरी है। आईओ की स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीमा ना भी जाए तो वो मसला नहीं है। वहां पर आईओ का होना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसका होना बहुत जरूरी है। अब एक और सवाल जो मैं आप दोनों को, सवाल क्या, एक इंफॉर्मेशन वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो डेट्स देने का मामला होता है ना, गौर से सुनिएगा मेरी बात। ये जब एक मुल्क के अंदर वहीं के सिटीजन आपस में कोई केस लड़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर डेट्स दी जाती हैं। बात को थोड़ा समझें कि मैं क्या बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं। ये औरत इनलीगल तरीके से सबसे पहले ला तोड़ती है, और दूसरे मुल्क की औरत वहां मौजूद है, तो वहां पर डेट्स देना, इसको इतनी रिलैक्सेशन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एज अ लॉ, लॉ के मुताबिक एक ऐसी औरत जो वहां की सिटीजन नहीं है और इनलीगल तौर पे वहां पे दाखिल हो गई है, तो इसको इतना वो करने का कोई वो नहीं बनता। भाई सीधी सी बात है, कहां है, इनलीगल आई हो, दैट्स इट, बात खत्म हो गई, चलो उठो जाओ जहां से आई हो। अगर अटेंड ना करे, बात क्या है, सीमा हैदर ना भी जाए तो कोई मसला नहीं है। मसला ये है जो एटीएस की रिपोर्ट है और जो आईओ ने वहां बताना है कि हाँ भाई क्या मसला है, इसके पासपोर्ट किधर है, ये अगर इंडिया में आई है तो इसकी स्टैंप कहां लगी हुई है, इसके पास वीजा है नहीं है, वो कहेंगे जी नहीं है, तो वो कहेंगे भाई अरेस्ट करो उसको, अरेस्ट करके तो मुल्क भेजो। मेरा ये कहने का मकसद है, इसको आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। यहां पर ऑर्गुमेंट्स की गुंजाइश ही मौजूद नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है ऑर्गुमेंट्स की। मेरा कहने का ये मकसद है, मुझे इसके ऊपर भी नहीं है, सीमा हैदर ना जाए, इससे ये नहीं है कि डेट दे दी जाए। आईओ वहां जाएगा, वो कहेगा कि सर इनलीगल इसके ऊपर केस हुआ है। बात को थोड़ा समझे, मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूं आपको। वो कहेंगे भाई किस चीज का हुआ है, कि ये जी इनलीगल आई है। जज साहब कहेंगे अच्छा आपके पास कोई प्रूफ है कि ये लीगल आई है,
तो आईओ या उनका जो वकील है वो कहेगा जी प्रूफ तो कोई नहीं है, तो कहानी खत्म। आर्गुमेंट किस चीज के, आर्गुमेंट किस चीज के, क्यों मंजू बहन, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, बिल्कुल यही हो सकता है जो ये सरिता जी ने कहा है, बहाने बना रही है। मुझे भी यही लगता है ये कुछ ऐसा करेगी कि ये बीमारी का बहाना इस तरीके से छोटी मोटी रोक लगाने की कोशिश करेगी। कोर्ट का डिसीजन तो कोई बदल ही नहीं सकता है। कोर्ट जो डिसीजन वो तो प्रूफ के आधार पर करती है ना, प्रूफ होगा ही नहीं तो फिर कैसे। और यही हो सकता है कि ये अपना वही बीमारी वाला बहाना 2-3 दिन पहले से स्टार्ट कर रही है, मैं बीमार हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ये कर सकती है, वहां नहीं पेश जैसे कि अभी तक नहीं हुई है, अभी भी ये बहाना ये कर सकती, वो तो श्योर है, इसको पता है सजा मुझे होनी ही है। और ये बस वही खींच रही है कि बहाने मार मार के उसको जितना खींच सके, वही है इसका। ये तो उसको पता ही है कि भाई मुझे अंदर जाना ही जाना है। अब वो अंदर डिपोर्ट होना है या फिर जेल जाना है तो उसका तय है। जो भी अवैध आया है कभी उसको यहाँ पे रहने नहीं दिया गया। यहाँ के किसी भी कंट्री में ऐसे मतलब आप जिस मुल्क से आए हो वहां से इनलीगल एंट्री की है आपने, उसके बाद छुप कर 50 दिनों तक रहे हो, उसके बाद जब सोशल मीडिया में हो हल्ला हो जाता है उसके बाद आप शादी का ढोंग कर लेते हो। मुझे तो भाई साहब पे बड़ा ताज्जुब होता है। वो भाई साहब पे बड़ा ताजुब होता है, उनके बयान आजकल लोग लगा रहे हैं निकाल निकाल के। जो बयान देते भैया कानों से धुआं निकल जाता है। उनसे सवाल यहाँ पूछो तो वो कहीं दूसरे कोने पे पहुंच जाते हैं। तो ये तो मतलब केस ही मोबिन मलिक सर के पास जब ये केस गया होगा ना वो भी चकरा गए होंगे, ये भाई क्या मामला क्या है। ये तो भैया अवैध घुसकर इसने शादी भी कर ली ऑन सोशल मीडिया। उस दिन मेरे घर में फंक्शन था, मैंने थोड़ा देर इसका लाइव खोला तो भैया इसकी शादी हो रही, लोग फोन कर रहे धड़ाधड़, मैडम वहां शादी हो रही। मैंने कहा किसकी शादी हो रही, जैसे खोल के देखा ना भैया ये दुल्हन बन के बैठी हुई है, पूरा सिंगार पूरा मतलब की बात तो ये है कि हमारे कैश भाई, हमारे भाई को सारी शादी में कुछ अच्छा नहीं लगा सिवाय उसका डांस गरिया के साथ। वो उसी का दुनिया की ऐसी कोई प्रेमिका होगी जो अपने भैया लो मैं शादी करूं, मुझे आओ आबैल मुझे मार, मतलब ये दुल्हन बन के इतनी बैठी हुई है ऐसे भैया जैसे भारत में कितने सालों से ऐसे ऐसे फोन पकड़ती, हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे कांग्रेचुलेट नहीं करोगे, मेरी शादी हो रही है। अबे तू तेरी शादी पे, तेरी शादी कहाँ पे, तेरी शादी हो रही है, कौन सी शादी होगी तेरी। और वो क्या बोलते हैं, एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो मतलब तेरे को तेरे धज्जियां नहीं उड़ा रहा था उस दिन। एक भी बंदा ऐसा नहीं है धज्जियां नहीं उड़ा रही, चाहे वो तेरा सब्सक्राइबर ही है। तू क्या सोचती है कि वो सब्सक्राइबर तेरे को इसलिए सब्सक्राइब कर रखा उन्होंने कि वो तेरे को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो तेरी देखते हैं कि तेरे को कहाँ से उधेड़े। इसके कमेंट देखिए ना, कमेंट्स पढ़िए इसके। मैंने पता है कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं इसके। मेरे घर में फंक्शन था, मैंने बड़े गौर से, अब मेरे चश्मे का साइज भी मुझे लग रहा बढ़ गया, बड़े गौर से इसको 3-4 बार देखा यार ये वही है कोई और तो नहीं है, इसके चेहरे पे कहीं गड्ढे फड्डे तो नहीं है, मैं वो ढूंढ रही थी सब कुछ मेकअप में छुपा लिया। मैंने कहा शकल में तो लग रही है, लेकिन लोग फोन कर रहे हैं धड़ाधड़, आप वहां बैठे हो आप बोल नहीं रहे हो, वहां शादी हो रही शादी हो रही। मैंने कहा भैया मैंने 2-3 वीडियो पहले ही बनाए थे क्योंकि मुझे बार बार कमेंट आ रहा था 1 हफ्ता पहले से, बार वो इस तारीख को तो वो शादी करने वाली है। जी जी उन्होंने कहा था बाहुबली वो बने हुए थे, वो कह रहे थे मैं कटप्पा को लेके जाऊंगा और जनाब मेरी 2 लाख की जो सेना है वो रघुपुरा से जो है उसको सचिन के मकान को उखाड़ देगी। उनकी बातें आपको याद है? मुझे उनकी याद है सारी बातें।